श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं आज आप लोग के लिए आपके YouTube चैनल महर्षि मही कोचिंग सेंटर पर बेसिक स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर लेके आया हूँ और आपको इस माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आपका अंग्रेजी पावर मजबूत कर दिया जाए। तो आज मैं जैसा आपके वीडियो में बताऊंगा आप उसे देखिएगा, लिसन कीजिएगा और उस पर वर्क कीजिएगा तथा प्रत्येक दिन उन शब्दों का यूज कीजिएगा तो आपका इंग्लिश स्किल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो शुरुआत में किस तरह से पढ़ाया जाता है ये तो आप लोग को पता ही होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है या कुछ सीखने के लिए किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी आपको ध्यान आ गया वहाँ से ही आप सीखना चालू कर देंगे। तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजी को यूज करेंगे और साथ साथ आप लोगों को यह भी बताया जाएगा बोलने के लिए भी और तथा लिखने के लिए भी। और बोलने और लिखने के लिए आपको जब आ जाएगा तो आपको समझने के लिए भी आ जाएगा। जब व्यक्ति एक दूसरे के शब्द को समझना चालू कर देता है तो उनका अंग्रेजी मजबूत हो जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश की तैयारी की जाती है और इंग्लिश में बोला जाता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए तथा जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में क्या है। तो इंग्लिश के लिए एक जिसे आप लोग भी सोचते होंगे कि लोग हमें सहायता नहीं करता, ठीक है, मदद की इच्छा रखते हैं। तो मदद की इच्छा हर एक आदमी को किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जैसे आप घर में बैठे हुए होंगे, आप बोलते होंगे हमारा कोई हेल्प नहीं करता है तो हम कैसे पढ़ें, है ना, या कोई काम करते हैं तो हमको हेल्प नहीं करता, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो हर एक आदमी साथ खोजता है, तो हर एक वाक्य भी साथ खोजता है। तो इसी साथ के लिए एक सहायक क्रिया होता है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक को हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को ही लिखा जाता है लेकिन हम साइड करते हैं, 3 पार्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, एक पार्ट आपका होता है मॉडल वर्ब, है ना, मॉडल वर्ब, और तीसरा पार्ट होता है मार्जिनियल वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब हुआ यह सहायक क्रिया हुआ। मॉडल वर्ब जो आधुनिक क्रिया होती है जिसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर बोलने चालने में भी करते हैं, और मार्जिनियल वर्ब जिस पर हम लोग एक शब्द दिखा देते हैं कि क्या चीज़ हमें ज़रूरत है, क्या चीज़ का साहस है ना, ये सारे शब्द का उपयोग करते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। कितना होती है? तो 24 होती है। तो ये 24 को कैसे? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे 11 होता है, मॉडल वर्ब 11 होता है और 2 ये होता है, यानी 11 वाइस 22 और 2 24 होते हैं। तो हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है। एक इज है एम, आर, बाज, बेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप लोग बचपना से पढ़ते आ रहे हैं इज, आर, बाज, बेयर, है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे इज, आर, बाज, बेयर के बाद हम सेलविल पढ़ते थे। तो सेलविल क्यों नहीं लिखा गया? सेलविल इसलिए नहीं लिखा गया कि सेलविल मॉडल वर्ब में आता है। कौन से वर्ब में आता है जी? तो मॉडल वर्ब में आता है। तो यहां लिखेंगे अब सेल विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट। देखते जाइएगा और एक एक चीज़ को आप नोट्स कीजिएगा। आप जैसे ही वीडियो देखना चालू करें तो नोटबुक
और पेन लेके बैठ जाइए और एक एक शब्द को नोट्स कीजिए और हम जो बोलते हैं उसको भी पूरा पूरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी क्या है। शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, आउट, यूज्ड टू और टू यूज टू, वुड। कितना हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी 11 हो गया। 11 यहाँ, 11 यहाँ, 22। अब 2 बचा, 2 यहाँ क्या आ जाएगा? तो नीड एंड डेयर, नीड और डेयर। इस तरह से आप लोगों ने देखा ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब हो गए हैं। और जिन्हें ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब की जानकारी हो जाएगा, बनाने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उन्हें अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन में सबसे पहले इन शब्दों का ही यूज करेंगे। इन जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनका ही उपयोग करेंगे और बनाएंगे। तो हर एक के सिस्टम को बनाने के लिए एक वाक्य की ज़रूरत होती है, सेंटेंस की ज़रूरत होती है। तो सेंटेंस कैसा होता है, तो सेंटेंस को हम लोग जानेंगे। सेंटेंस को जानने के लिए जैसे सेंटेंस होता कैसा है ना? तो सेंटेंस कैसा होता है जी? अगर कोई व्यक्ति लिख दिया यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, ये सोचना है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है? आपको मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ बस वैसा सीखिए। ज़रूरत नहीं है कि हमको ये चलना है, ये चलना है, पहले ये सीखना है, पहले ये सीखना है। सीखने के कोई तरीका नहीं होता। जिस तरह से एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, 6 महीना का बच्चा होता है, तो उन्हें सिखाते हैं, कान में देते रहते हैं, बोलो जी दादा, बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो चाची, है ना? ये सारे शब्द का वर्णन करते रहते हैं उनके कान में, और कान में श्रवण करते 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 एक दिन अपने मुंह खोलता है तो दादा, मम्मी, पापा, चाचा, चाची सब बोलना चालू कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप बार बार सुनते रहिएगा, बार बार यूज कीजिएगा, तो आपको भी ये नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें है क्या? इसमें यह सब्जेक्ट है, इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसे मेन वर्ब कहते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ बात आती है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है? आई को सब्जेक्ट कहते हैं, बी को सब्जेक्ट कहते हैं, यू कहते हैं, है ना? आई, बी, यू, दे, ही, सी, नेम, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। तो अब अगर हम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि आई मतलब क्या होता है? तो मैं होता है ना? तो आप अभी हिंदी पकड़े हुए हैं, आपको हिंदी छोड़ देना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे कि आई क्या है, बी क्या है, यू क्या है, दे क्या है, ही, सी क्या है, नेम क्या है ना? कैसे यूज करेंगे? तो इसी यूज को बताने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। हम लोग कैसे बोलेंगे जो जानिए। अगर आई पूछे कि आई का मतलब क्या होता है, तो अपनी ओर इशारा करना है। आई क्या करना है? आई क्या करना है जी? आई मतलब आई। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। आई का मतलब आई, सब लोग करो। आई मतलब बोल बोल के करना है। आई 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 आई। अब इसी तरह से अगर यू शब्द का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? तो पहले हम फिर से यूज करते हैं। आई, यू, यानी कि आई के लिए अंगुली अपने तरफ, यू के लिए सामने वाले को, है ना? आई मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या? आई, यानी मैं स्वयं। लेकिन यहाँ जब आई का अर्थ पूछे कि आई का मतलब क्या होता है, मैं, तो नहीं बोलना, नहीं ऐसा है। आई तो आई। कोई बोले पागल हो गए हो क्या? कोई बोल देता है पागल हो गए हो क्या? आर यू मैड? तो आपको भी अंग्रेजी ही बोल देना है। आई एम नॉट मैड, यू आर मैड, योर फादर मैड, योर मदर मैड,
इस तरह से बोलते बोलते, ये नहीं कि सब मैडे बोलिएगा, एक शब्द है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप लोग जान गए क्या? आई किधर होगा जी? आई, यू, आई, यू। चलिए ठीक है। अब यहां देखिए आई और यू जान गए। ही और सी क्या होगा? ही के लिए दायां तरफ, सी के लिए बायां तरफ। ही के लिए दायां तरफ, सी के लिए बायां तरफ। क्योंकि क्लास में लड़के लोग कैसे बैठते हैं? लड़की हमेशा बाएं तरफ और लड़का हमेशा दाएं तरफ, इसलिए ही दाएं तरफ और सी बाएं तरफ, है ना। तब फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। आई, आई, यू, 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 ही, सी, सी। अब देखिए आपको आई पता चल गया, यू पता चल गया, ही पता चल गया, सी पता चल गया, है ना। अब क्या है? अब देखेंगे बी। तो आई हो गए, यू हो गए, ही हो गए, सी हो गए, तो बी क्या होगा? तो बी हो जाएगा इस तरह से, है ना। जब भी कोई बी बोले तो ये बी मतलब हम लोग पूरे हो जाते हैं, है ना। हम लोग क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? फिर से करते हैं। आई, आई, यू, यू, ही, सी, बी, बी, है ना। तो देखिए आई भी सीख गए, यू भी सीख गए, बी भी सीख गए, ही भी सीख गए, सी भी सीख गए। अब आता है दे। तो दे का मतलब होता है वे लोग। तो इसका हिंट कैसे होगा? तो वे लोग कहने का मतलब हो जाता है मेरे को छोड़कर बाकी सब, है ना। तो इसके लिए पीछे जाएगा। उंगली कहाँ करना है? पीछे की ओर। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं। आई, आई, यू, यू, ही, सी, बी, दे, है ना। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब आता है नेम। नेम क्या है? ये नेम क्या है? नेम कोई नाम हो गया। राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, राधा, है ना, सोनू, मोनू, जो भी नाम है ये सब नेम में आ जाता है। इसी में एक सब्जेक्ट के रूप में ये भी आ सकता है नेम एंड नेम। नेम एंड नेम, नाम और नाम, दो नाम, सोनू और मोनू, मोहन और सोहन, सोनी और राधा। इस तरह से बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आई क्या है, बी क्या है, यू क्या है, दे क्या है, ही क्या है, सी क्या है, नेम क्या है, नेम एंड नेम क्या है। और आप लोग को पता भी हो गया कि किस तरह से उच्चारण करना है। यानी कि अब से कोई आई पूछे तो क्या बोलना है? आई। कोई यू पूछे तो यू, ही पूछे तो ही, सी पूछे तो सी, दे पूछे तो दे, और बी पूछे तो बी। जानकारी हो गया आप लोग को, समझने में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका सेंटेंस बनाया जाए। यहां सेंटेंस तो देख लिए, लेकिन किस तरह से मेन वर्ब का यूज कैसे किया जाए, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे करेंगे। मैं पहले कुछ शब्द देता हूं आप लोगों के लिए, कुछ शब्द देता हूं जो आप लोग यूज कीजिएगा। वो शब्द क्या है जो देखिएगा। जैसे आप मेन वर्ब का पहले हम काम करते हैं, फिर ये सारे जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब में सबका उपयोग करेंगे और सबको बारी बारी से बताएंगे। आज स्टार्ट क्लास है, आपको डेली एक क्लास मिलेगा और डेली यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब में क्या क्या होता है जी, आप लोग बोलिएगा। जैसे एक शब्द लेते हैं प्ले। प्ले माने खेलना। ये जो डेली आप करते हैं ना, वो शब्द को यूज करना, डेली जो करते हैं। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। अगला शब्द है जी रीड। रीड भी पढ़ाई भी करते हैं। टीच, कोई पढ़ाते भी होंगे। रन, दौड़ते भी होंगे। वॉक, टहलते भी होंगे, है ना। टेके बाथ, टेके बाथ मतलब क्या होता है? स्नान करना। टेके बाथ मतलब स्नान करना। टेक टी, टेक टी, चाय पीना। टेक टी का मतलब क्या होता है? चाय पीना। एबूज,
गाली देना, टेल ए लाई, टेल ए लाई, झूठ बोलना। फिर क्या होता है, देखिए कुछ शब्द लिखिए तब समझ में आएगा। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना। ये सारे शब्द की जानकारी आपको होनी चाहिए, और जितना आप बोलिएगा उतना ही वर्ड पावर आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है। फिर क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है और रोना भी होता है। कुछ शब्द और देखेंगे, बिप छोड़ देते, क्राई तो है ही। स्लीप मतलब सोना, है ना, और एक स्लीप होता है फिसलना। स्लीप का मतलब क्या होता है, फिसलना। इस स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। यहाँ देखेंगे प्ले मतलब खेलना। जो नहीं जानते हैं, मैं शब्द को फिर से बोल रहा हूँ, उन्हें आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। प्ले मतलब खेलना, रीड माने पढ़ना, टीच मीन्स हो जाता है पढ़ाना, रन दौड़ना, बाग टहलना, टेके बात स्नान करना, टेक टी चाय पीना, यूज गाली देना, टेले लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना, क्राई रोना या चिल्लाना, स्लिप माने सोना, स्लीप मतलब स्लिप कर गया, फिसल गया, है ना, फिसलना होता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। और भी शब्द हैं, बताइएगा क्या क्या शब्द है, बताइए फटाफट। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, कुक फूड, कुक फूड मतलब होता है भोजन बनाना, जंप मतलब होता है उछलना, और क्या होता है, राइट लिखना, WRIT ई, राइट मैंने लिखना, और क्या है, डू द वर्क काम करना, डू द वर्क काम करना, और बोलिए वॉच देखना, वॉच मिस देखना, और क्या है, हाँ बात तो हो गया ना, और बोलिए टॉक बात करना, टॉक मतलब बातचीत करना, बात करना, और भी बोलिए, और भी जानते हैं जी। और देखिए क्या दिमाग में आ रहा है, रन अवे, रन मतलब अवे मतलब क्या होता है, भागना, और बोलिए क्या चीज, स्विम मतलब तैरना, है ना, स्विम तैरना। कुछ शब्द और भी हैं, सिंग मतलब गाना, डांस मतलब नाचना, हाँ क्या चीज, एक्टिंग अलग हो जाता है ना, इस वर्ब लीजिए, वो प्ले हो जाता है ना उस सब के लिए। और भी कोई शब्द, और देखिए खोजिए, आप जितने शब्द को यूज कीजिएगा वाक्य बनाने में उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे आप फिर से हम मिला लेते हैं, देखिएगा अगर याद आ जाए फिर बोलिएगा, मैं लिख दूंगा। प्ले मतलब खेलना होता है, रीड माने पढ़ना होता है, टीच माने पढ़ाना, रन माने दौड़ना, वॉक माने टहलना, टेके बात माने स्नान करना, टेक टी चाय पीना, एवूज मतलब गाली देना, टेले लाई मतलब झूठ बोलना, कम माने आना, गो माने जाना, ईट माने खाना, कुक फूड मीन्स भोजन बनाना, जंप मीन्स उछलना, राइट मीन्स लिखना, डू द वर्क काम करना, बात मीन्स देखना, टॉक मीन्स बात करना, स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलना, क्राई रोना या चिल्लाना, स्लीप सोना, स्लीप फिसलना, रन अवे भागना, स्विम तैरना, सिंग माने गाना, डांस, है ना, डांस मीन्स नाचना होता है। ये सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द को आप लोग यूज कीजिएगा। अब यूज कैसे करना है, अब यूज कैसे करना है, तो यूज सबसे पहले आपको खुद पे करना पड़ेगा, सेल्फ पर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ आई है, एक आई बताए थे हम आप लोग को कि आई क्या करना है, तो आई प्ले कहेंगे। आई प्ले का मतलब क्या होता है, आई प्ले का मतलब होता है मैं खेलता हूँ, ठीक है। आई प्ले का मतलब क्या होता है, मैं खेलता हूँ। तो यहाँ अगर मैं बोल दूँ आई प्ले तो क्या हो जाएगा, मैं
खेलता हूँ। तो मैं अब हिंदी बोलूँगा और आप लोग अंग्रेजी बोलिएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ठीक है। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, ठीक है। मैं टहलता हूँ, आई वॉक, ठीक है। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक ए बाथ, ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं गाली देता हूँ, आई एब्यूज। मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल ए लाई। मैं आता हूँ, आई कम। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट, है ना। मैं भोजन बनाता हूँ, आई कुक फूड, बहुत अच्छा। मैं उछलता हूँ, आई जंप, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क, ठीक है। मैं देखता हूँ, आई वॉच, बहुत अच्छा। मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू, तुमसे, आई टॉक टू यू। चलिए फिर से बोलिएगा, मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। फिर से बोलिए, मैं तुमसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा। मैं सत्य बोलता हूँ, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं रोता हूँ, आई क्राई। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, बहुत अच्छा। मैं फिसलता हूँ, आई स्लीप। मैं भागता हूँ, आई रन अवे। मैं तैरता हूँ, आई स्विम। मैं गाता हूँ, आई सिंग। मैं नाचता हूँ, आई डांस, है ना, आई डांस। अगर यही प्रक्रिया बोले मैं मंच पर नाचता हूँ तो क्या होगा? मैं मंच पर नाचता हूँ, क्या होगा? मैं मंच पर नाचता हूँ, मैं मंच पर नाचता हूँ, आई डांस ऑन द स्टेज, है ना। इन द स्टेज मत कीजिएगा, ऑन द स्टेज कीजिएगा। इन द स्टेज करने का मतलब मंच के अंदर डांस होता है, तो मंच के अंदर डांस कैसे करोगे? वो मंच को ही तोड़ देगा, है ना। तो मंच के ऊपर डांस करते हैं, ना लोग देखेंगे। मंच के अंदर तो सजा देता है जी, तो कपड़ा से, ठीक है, तो ढक जाता है। आई डांस ऑन द स्टेज, यानी आपने सीख लिया मैं किस तरह से सेंटेंस बनाऊंगा। आज आपको इस पर सेंटेंस बनाना है कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, और बोलना है क्या? आई प्ले, आई रीड, आई टीच, आई रन, आई वॉक, आई टेक ए बाथ, आई टेक टी, आई वूज, आई टेल ए लाई, आई कम, आई गो, आई ईट, आई कुक फूड, आई जंप, आई राइट, आई डू द वर्क, आई वॉच, आई टॉक, आई स्पीक द ट्रूथ, आई क्राई, आई स्लीप, आई रन अवे, आई स्विम, आई सिंग, आई डांस। ये सब आई से रिलेटेड। पहले स्वयं पर बोलिए, जितना आप बोल सके बोलिए, आपका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह से हिंदी में धारा प्रवाह बोलते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में भी आप धारा प्रवाह बोलिएगा। फिर मैं कुछ आप लोग को शब्द देता हूं, उस शब्द को याद रखिए, प्रत्येक दिन उसको यूज कीजिए, है ना। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे क्या यूज करते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब हिंदी नहीं बोलेंगे। अब ये सारे शब्द जानकारी हुआ, अंग्रेजी सीखना है हमको, डेली इंग्लिश का ही बड़ी यूज करेंगे तब इंग्लिश सीखेंगे। नहीं तो मालूम चला क्लास किए इंग्लिश का और घर में जाके हिंदी बोल रहे हैं, तो सीखेंगे नहीं। जितना आप अंग्रेजी जानते हैं उतना अंग्रेजी बोलिए। तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो का क्या होता है? लिख लीजिएगा आप लोग भी, लिव मी एलोन, लिव मी एलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी एलोन। जल्दी से इसके नोट्स कर लीजिए, लिव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आप लोग बोलिएगा लिव मी। अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग अंग्रेजी बोलिएगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। आप लोग जान गए ना, लिव मी एलोन का मतलब क्या होता है? मुझे
अकेला छोड़ दो, यानी आज से यूज करना है, आज से अभी से यूज करना है। अब कहेगा कि ई वाला बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, एक आध शब्द और होना चाहिए। तो एक आध शब्द और क्या है, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी। अब इसको कैसे करेंगे यूज, लिव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अब मैं हिंदी बोलता हूँ दो, आपको दोनों अंग्रेजी बोलना है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। हाँ, लिव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरह से बोलना है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। धारा प्रभाव बोलिए, लिव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अब बोलेगा कि इतना बोल लेंगे, और भी कुछ बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, तो और भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं समझिएगा, अभी तो मैं सिंपल सिखाया, कुछ बोलने के लिए सिखाता हूँ। आदमी कब कब होता है, जब टेंशन में होता है तब कहता है छोड़ने के लिए, या तो जब पढ़ाई करता है। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लिव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या होता है जी, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, है ना, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। इसी का अगर ब्रिटिश भाषा बोले तो बिकॉज के जगह पर बिकेज होता है। बिकॉज के ऊपर क्या बोलते हैं, विखेज, है ना, का को खा पढ़ा जाता है, बिकॉज के ऊपर क्या पढ़ेंगे, विखेज, विखेज पढ़ेंगे। तो बिकॉज, बिकॉज आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग, मैं, अगर वही बोल देता है बिकॉज आई एम रीडिंग, तो क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं पूरा बोलूँगा, आप हिंदी अभी बताइएगा। लिव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, बिकॉज आई एम लर्निंग, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो, तंग मत करो, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं हिंदी बोलूँगा, आप लोग अंग्रेजी बोलिएगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम रीडिंग, है ना, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर मैं बोलूँगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर बोलिए, है ना। तो ये शब्द आप यूज कीजिएगा, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि और कैसे यूज करना है। तो आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, और अगले दिन आपको यह वीडियो जरूर मिलेगा, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और उस पर एक नया चीज़ सिखाया जाएगा। लेकिन आप लोग इसे कोशिश कीजिए, और वीडियो को देखते के साथ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, तथा जो नए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें। जय गुरु महाराज।